आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों शेयर कैसे निकाल सकते हैं, यानी पूरा का पूरा पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक पासबुक पहले दिखाता हूँ कि उसमें कितना बैलेंस है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कितना निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी है, यहाँ पे टोटल बैलेंस 5185 इनके पासबुक में दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी जो फॉर्म भर रहा हूँ, वो फॉर्म भरने के बाद ये पूरा 5185 रुपये जो है ये निकल जाएगा। आपका भी अगर ऐसे बैलेंस दिखाई दे रहा है, आप चेक करें पी एफ बैलेंस अपना पासबुक में, तो आपका भी जो है ये सारा का सारा जो है ये निकल जाएगा। अब चलिए आपको फॉर्म कैसे भरना है अब मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैं गूगल क्रोमो खोलता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं टाइप करता हूँ EPFO, ठीक है। सेम आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है ना, फॉलो करते जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है आ रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सरकारी वेबसाइट है EPFO की। आप नीचे आएंगे देखेंगे कि फॉर एम्प्लॉय है, इस वाले लिंक को क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अब आपके सामने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये EPFO की वेबसाइट है, आपको ऐसे दिखाई दे देगी। थोड़ा आप नीचे देखेंगे तो एक सर्विस ऑप्शन करके आता है, सर्विस, और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ आता है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस OCS OTCP। आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे हिंदी है, यहाँ पे क्लिक करके इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया, ये नोटिफिकेशन आया, आप इसे जो है ओके कर लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा अपना यूएन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए। तो यदि आप अपना यूएन को एक्टिवेट कर चुके हैं तो आपको पास जो है एक पासवर्ड होगा, और उस पासवर्ड को डाल करके यहाँ पे यूएन नंबर डाल के पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप यूएन एक्टिवेट नहीं किए तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देखिए और पहले यूएन एक्टिवेट करिए, क्योंकि यूएन जब एक्टिवेट करेंगे तो आपको पासवर्ड भी मिलेगा, ठीक है। और यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। उस भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड डालना है, यदि आपके पास है तो डाल लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना डाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या डाला, यूएन डाला, पासवर्ड डाला। अब मैं करता हूँ साइन इन, ठीक है। अब ये 6 डिजिट यानी 6 अंकों का एक पासवर्ड OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो आधार में लिंक होगा, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे डाल लिया, इसीलिए आपको अपना मोबाइल नंबर साथ ही रखना है, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट किया तो मैं कहाँ पहुँचा, मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे। अब यही पे पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म भरेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे होम व्यू मैनेज अकाउंट ऑनलाइन सर्विस, आपको ऑनलाइन सर्विस में जाना है, और क्लेम फॉर्म 31 ये सारा इसमें फॉर्म होता है। पहले इसको क्लिक करके आप ओपन करिएगा। जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो आपका पहला काम करना है कि यहाँ पे देखिए रेड कलर में एज सीडेड अगेंस्ट यूएन, यहाँ पे बैंक अकाउंट आपसे पूछ रहा है कि उस अकाउंट में आपका पैसे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आप डाल लीजिएगा, ध्यान रखिएगा वही बैंक अकाउंट डालना है जो आपके पीएफ से लिंक हो, ठीक है। कैसे लिंक करना है अपना बैंक अकाउंट पीएफ से, उस भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उससे पहले उसको भी आपको करना पड़ेगा, ये फॉर्म भरने से पहले। चलिए मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल लेता हूँ। बैंक अकाउंट डाला, देखिए यहाँ पे अब करना है आपको वेरीफाई, और इसको कर लेना यस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को ग्रीन टिक, यानी वेरीफाई हो गया। अब आपको नीचे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इसे क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा। और अब आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कौन सी फॉर्म आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे पूछेगा। तो ये मैंने खोला, इसमें इतने सारे फॉर्म आपको दिखाई दे देंगे, ठीक है। इसमें से आपको चूज करना है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19। ध्यान रखिए, यदि आपको फॉर्म 19 नंबर ये फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि आप जो है अभी तक रिजाइन अपडेट नहीं किए हैं अपने पीएफ में, मतलब जिस कंपनी में काम किए थे। तो ये फॉर्म 19 कई बार 19 नंबर दिखाई नहीं देता है यदि आपका रिजाइनेशन अपडेट ना हो तो पहले वो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। कंपनी अपडेट करती है, अगर नहीं करती है तो आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म 19 मैं सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है अपलोड फॉर्म 15G। फॉर्म 15G तभी आपको अपलोड करना है यदि आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा निकलने वाला हो, 50,000 से ज़्यादा निकलने वाला हो, तो फॉर्म 15G जरूर भर लीजिएगा। नहीं तो पीएफ वाले भी जो है ना, पीएफ वाले ये भी कुछ सोचते नहीं, विचारते पैसे काट लेते, 30% तक पैसे काट लेते हैं आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्म 15G लगाना होता है यदि 50,000 से ज़्यादा आपका पीएफ है तो। अगर कम है तो फिर आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। कैसे फॉर्म 15G भरना है उस भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि आपको मैं जैसे बता रहा हूँ ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइएगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म या तो रिजेक्ट होगा, नहीं तो कम पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि फॉर्म 15 अपलोड करना है, यदि 50,000 से ज़्यादा है तो, नहीं है तो नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे इम्प्लॉई एड्रेस पूछ रहा है, तो इम्प्लॉई एड्रेस वहीं डालना है जो आपके आधार कार्ड में, यानी आधार कार्ड के पीछे है। यहाँ पे डालिएगा गांव का नाम, स्ट्रीट, रोड नंबर, स्टेट, कौन सी स्टेट से हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे पिन कोड, सब कुछ आपके आधार कार्ड के पीछे, ठीक है, मिल जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे भर लेता हूँ। देखिए मैंने एड्रेस डाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं गेट मोबाइल OTP, ठीक है। अब चलिए मैं इसे क्लिक ही कर लेता हूँ। ये देखिए OTP जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे OTP डालना है, ठीक है ना। आपके मोबाइल पे फिर एक बार OTP और जाएगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम जाता है वेरीफाई होने के लिए, ठीक है। चलिए मैं OTP डालता हूँ। यहाँ पे डाला 6 डिजिट का OTP, और मैं करता हूँ वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम। इसको मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा वैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी अब फाइनल स्टेज पे है। चलिए मैं इसको क्लिक ही कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ क्लिक किया, आ गया लिख करके कि योर फॉर्म हैज बीन योर क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी फॉर्म सबमिट हो गया। कोई ज़्यादा समय नहीं लगा, जो भी मुझे समझाने में आप लोग को लगा, नहीं तो आप अपने से करते हैं तो विदिन 2 से 3 मिनट में आप अप्लाई कर लेंगे। एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू PDF, यहाँ पे ऐसे अगर आप व्यू करते हैं तो PDF है, ये फॉर्म 19 है, 19 नंबर है। ये विड्रॉल के लिए, इसको कहीं भी आपको देने की जरूरत नहीं, आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या पैसा नहीं आता है कोई कारणवश, तो ये फॉर्म आप कहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका अकाउंट नंबर, सब कुछ यदि सही है तो पैसे 3 से 7 दिन के अंदर आपके खाते में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको अपना शेयर पूरा निकल जाएगा कंपनी का, ठीक है ना। कंपनी का जो है 3.67% निकल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पैसा बचेगा, जो है मेजर ही पार्ट होता है जो कंपनी का, वो होता है पेंशन का। तो आपको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्म 10C, यानी पेंशन वाला फंड निकालने के लिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो भी जो है साथ ही भर दीजिएगा, ताकि आपका पैसा सारा का सारा एक ही बार में निकल जाए। इसमें दोनों आएगा, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का। और 10C बनेंगे तो उसमें केवल एम्प्लॉयर का शेयर जो थोड़ा बहुत बचा रहता है वो आ जाएगा। इस तरह से आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरा का पूरा PF का पैसा निकालने में, विड्रॉल करने में, फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर आप भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को जो भी एरर आएगी उससे संबंधित जानकारी लेकर जरूर आऊँगा, ताकि आप लोगों को सोल्यूशन हो पाए और आप लोगों को PF का पैसा निकल पाए। बाय बाय।